क्या साहब, जज़ाकल्ला खैर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मैंने दुआ भी की थी, आप ज़रूर माशाल्लाह में शरफ़ देंगे इंशाल्लाह ब्रॉड पे। और महफ़िल सज गई दोस्तों के आने से भी। और आज हमने तलावत कुरान पाक से शुरू की महफ़िल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नात सुनी बैठ के सब दोस्तों ने। और ख़त्म नबूवत के हवाले से भी ये नात पढ़ी गई, यहाँ पे सुनी गई। तो उस्ताद मोहतरम आप कंटिन्यू करें, हाँ मैं खामोश होता हूँ इसके बाद। कॉलर मैं समझता हूँ ले लें, जो पैनल में बैठे हैं उनसे पहले बात कर लें, तो फिर कोई बात आगे चलती है तो मैं हिस्सा लेता हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, मैं थोड़ा सा इस ब्रॉड का तारुफ करा दूँ। हम माशाल्लाह से सब हमारे दोस्त जो हम जिन अहबाब को हम जानते हैं वो तो ख़त्म नबूवत पे काम करते हैं, और जिन आईडीज़ के हम बारे में आगाही नहीं है मैं दावत दूंगा बाबा साहब के आईडी को। जी सर, अब माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आपने शाफा को सुना होगा। हम हमारे उस्ताद मोहतरम है, और हम रद्द कादियानियत पे काम करते हैं, और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के अकायद के बातिल अकायद को बेनकाब करते हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि आप क्या समझते हैं ये दो बंदे के बारे में? ये मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा इंजीनियर अली। जी 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 जी। जी, पहले तो सब माजरत, मैं तो वही समझ के आया था कि ये वो हैं। मैं उनसे एक दो सवाल करूंगा, पर आखिर में तो हमारे भाई निकले हैं। माशाल्लाह, ये वेलकम क्योंकि हो गया फिर तो। जी, क्योंकि हमारा तो एक ही ईमान है और उसी पे सब कुछ खत्म है। अल्लाह का कोई महबूद नहीं, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं बस। सुभान अल्लाह, मेरे भाई बहुत खुशी है आपसे मिलके। आपका इसमें ग्रामी क्या है पूरा नाम? आप मुझे अली बोल सकते हैं, अली। जी अली। चलो बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द ब्रॉड अली भाई। एक आपके साथ एक और आईडी बैठी है बिनते हवा के नाम से। जी खातून, आपको आवाज़ आ रही है? जी बात कीजिएगा। चलो जी, वो चले गए हैं, बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हबीब भाई। शाह साहब वेलकम हो गया आपका भी। शाह साहब फिर इंशाल्लाह कॉलर जैसे आते रहेंगे वो मैं लेता रहूँगा। आज मेरा प्रोग्राम था, अगर माशाल्लाह आपने टाइम दिया, वक्त दिया ब्रॉड पे, तो मेरा था अगर नहीं आए तो मैं आपकी जो किताब है, जो बेसिक अकायद कादियानियों के, जो जिनके बारे में ख़ुद कादियानी जमात के मानने वालों को भी पता नहीं है, और उस हवाले से आपने बड़ी एक तफसील के साथ विद जो मिर्ज़ा कादियानी की किताब के हवाले थे, वो आपने स्कैन कॉपीज़ लगाई थी कादियानी कलमा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज वो पढ़ लूँ। माशाल्लाह खुद ही तशरीफ़ आवरी होगी आपकी, आप फिर इंशाल्लाह लीड करें, हम मॉडरेट करते हैं बैठ के आपके साथ। शाह जी आए हैं। शाह जी क्या हाल है? जी ठीक ठाक उस्ताद मोहतरम, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा पढ़ आए हैं? नहीं जी, बस अभी जाने ही लगा था तो ये खान भाई की जो है ना ब्राड देखी, तो मैंने कहा चलो हाजिरी दे के तो फिर निकलते हैं। जी जी। जज़ाकल्लाह खैर शाह कोई साहब, नवी ताज़ी जज़ाकल्लाह। कोई? नवी ताजी मुफ्ती साहब यही है कि जो इनके नौसरबाज हैं जमात अहमदिया के, वो परसों रेड किया है FIA ने, तो वो जनाब शिकंजे में आए हैं किधर रेड की है? जनाब नगर में। अच्छा। जी। क्या हुआ? हुआ ये था, वो ना मुफ्ती साहब बहुत पुराना ना स्टेट लाइफ का काम करता था। हम्म। ठीक है, स्टेट लाइफ के अंदर उस बंदे ने इतना, उसको हवस हो गई थी कि उसने अपनी बीवी को कमरे में बंद करके आग लगा दी थी पैसे की खातिर। हम्म। उसने फिर दूसरी शादी की, दूसरी शादी के अंदर से माशाल्लाह उसके 4 बच्चे हुए, और अब वो लोगों के साथ नौसरबाजी करता था। हम्म। लोगों को ऑस्ट्रेलिया कनाडा के झांसे दे के उनसे पैसे लेने। अच्छा। जी जी। वो परसों हम्म। की गिरफ्त में आ गया है।
اس کی FIR بھی آ گئی ہے اور اس کا سارے معاملات بھی ہیں اچھا جی۔ ٹھیک ہے۔ اس معاملے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کی جو خبریں ہیں یا کوئی فوٹیج ہیں وہ اکٹھی کریں اور اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں باقاعدہ ہم۔ سب کچھ ہے باقاعدہ 5 اخباروں کے اندر یہ خبر شائع کی گئی ہے، وہ بھی تو ہیں آپ شاہ جی مجھے سینڈ کریں نا میرے واٹس ایپ پر۔ جی، میں کر دیتا ہوں۔ لائیو ویڈیو بھی ہے جس جگہ سے اس کو پکڑا گیا ہے، وہ بالکل بالکل، یہ سارا آپ کریں تو یہ آج رات کو ہی ہم پروگرام رینج کر لیتے ہیں۔ اور جی ٹھیک ہو گیا۔ وہ جس سٹون سپلائر سے پکڑا گیا ہے جس میں اس کو رہائش دی گئی تھی، وہ بھی ایک قادیانی کا ہے جہاں پہ ریڈ کیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہترین آپ نے شاہ صاحب معذرت کے اچھا ساتھ میں یہ نا صرف کاشف بھائی اونلی 5 منٹ اور ہوں ادھر، ٹھیک ہے جی۔ کاشف بھائی نے یہ اعلان کیا ہوا، انہوں نے براڈ رکھی ہے فرائیڈے جمعے والے دن انشاءاللہ، وہ میرے خیال سے وہ کریں گے، آپ ایک دفعہ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا، انہوں نے اعلان کیا تھا صبح میں میرے ٹائم کے مطابق۔ ہو گیا جی شاہ صاحب فرمائیے۔ میرا خیال آج ہی کریں گے وہ براڈ۔ ٹھیک ہے، چلو جی جس جی طرح آج ہی مرضی۔ فرمائیں۔ یہاں پر پیغام یہی ہے کہ دوستو حالات و واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عرض ملت اسلامیہ جو ہے وہ قادیانیت کے نرغے میں، تو اب ہر ایک نے اپنے دین ایمان کو خود ہی بچانا ہے، یہ ہر ایک کی خود ذمہ داری ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہاں تو ابھی دیکھیں 17 بندے بیٹھے ہیں، 17 میں سے کوئی آدھے ہوں گے قادیانی، آدھے ہوں گے مسلمان، اور مسلمان بھی بس 2-4 مسلمان۔ ہاں جی، تو یہ پیغام اب آپ نے خود پہنچانا ہے لوگوں تک اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر چھوٹے چھوٹے بیانات کریں، چھوٹے چھوٹے بیانات، کوئی 10 منٹ لے لیں پرنسپل سے، ان کا ذہن بنائیں، ان کو کہیں کہ ہم نے تھوڑا سا تعارف پیش کرنا ہے، ختم نبوت کی بات کرنی ہے، بچوں کو ساروں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک لیکچر دیں، ان کو بتائیں کہ دیکھیے ہمارا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا یہ ہے، یہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ دیکھیں نبی عالم ایک دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ نہیں کہنا، بلکہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے، یہ 2 چیزیں بتانی ہیں، یہ نہیں کہنا کہ نبی آ نہیں سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نازل ہوں گے، زندہ نازل ہوں گے، وہ آئیں گے، زندہ آسمان سے آئیں گے، نازل ہوں گے، آئیں گے، اور وہ جب اچھا آئیں گے وہ جگہ بھی بتانی ہے آپ نے۔ دمشق کے یعنی شام کے اندر علاقہ ہے دمشق، دمشق کی ایک جامع مسجد ہے، جامع مسجد کا ایک مشرق کے اندر ایک مینارہ ہے، وہ ابھی بھی ہے، اس مینارے کے قریب، اوپر نہیں، قریب 2 فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے
2 जर्द चादरें पहने हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नाज़िल होंगे, उतरेंगे, और जब वो उतरेंगे तो आके हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हो के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये अकीदा है, और ये अकीदा कौम को बताना है, बच्चों को बताना है, गोट गोट के ये बच्चों को ये अकीदा बताइए। मैं देख रहा हूं कि हालातों वाकयात बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं, और अब आवे का आवा ही बिगड़ता चला जा रहा है, आवे का आवा ही। कादियानियों के बारे में हल्का मौकफ इख्तियार किया जा रहा है, ग्राउंड तैयार की जा रही है। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी को इस काम के लिए मुतय्यन किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जो ज़हनी तौर पे लोगों को कादियानियत के करीब कर रहा है, अकायद और नजरियात वो वाले उंडेल रहा है। आपके बड़े बड़े इदारे, सियासतदान, बड़े बड़े नाम जो है ना इस शिकंजे के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे बस यही पैगाम है, और मैं अभी निकलूंगा, मुझे इजाजत दें। तो हर फर्द की ये ड्यूटी है, हर फर्द की ये जिम्मेदारी है, वो ये जिम्मेदारी आपने खुद सर अंजाम देनी है। ये एक आध ब्राड हम अगर लगा के बैठ जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं है। 1000 ब्राड भी चले ना टिक टाक के ऊपर खत्म नबूवत की, तो वो भी कम है। हाँ, कुछ भी नहीं है। ये जो पीके खेल रही हैं लड़कियां, अब इन्होंने कादियानियों ने लड़कियों के रूप के अंदर उतारे हैं यहाँ। ये कंजरियां जो नच टप करती हैं, जिस्म दिखा रही हैं, तो ये कादियानी है पिसे पर्दा। लड़के ऐसे इन्होंने उतारे हुए हैं जो बड़े टेक्निकल तरीके से कौम को वर्गला रहे हैं, और कौम को पता भी नहीं है। जिनको आप गिफ्टिंग कर रहे होते हैं वो बंदा कादियानी होता है, वो बंदा आपका दुश्मन है, आपको पता ही नहीं वो लड़की या लड़का, आपको पता ही नहीं अंदर खाने हो क्या रहा है। बहरहाल हालात बड़े नाजुक हैं। अल्लाह हाफिज, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।